हेलो दोस्तों। आज हम बिरयानी बिज़नेस के बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। यानी हम आपको बताएंगे कि बिरयानी के कारोबार के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी और प्रॉफिट मार्जिन कितना है। बिरयानी शॉप या स्टॉल की लोकेशन कैसी हो, शॉप या स्टॉल की सेटिंग कैसी होगी, ख़ाम माल की ख़रीदारी, तैयारी और फ़रोख्त का तरीक़ाकार क्या होगा। बिरयानी के कारोबार की मार्केटिंग और होम डिलीवरी का तरीक़ाकार क्या होगा। वीडियो के आखिर में आपको नहायत यूज़फुल टिप्स भी दी जाएंगी ताकि आप अपने कारोबार को प्रॉफिटेबल बना सकें। ये वीडियो बड़ी रिसर्च और मेहनत के बाद बनाई गई है। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। आपसे गुजारिश है हमारे बिज़नेस आइडिया से रिलेटेड इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। बिरयानी का कारोबार पूरा साल हर मौसम में चलने वाला बिज़नेस है। सुबह से लेकर शाम तक बल्कि रात गए तक ये काम जारी रहता है। ये काम आसान है, इसमें इन्वेस्टमेंट कम है और प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है और नफ़ा नुकसान का हिसाब रोज़ाना के हिसाब से लगाना भी बहुत आसान है। बिरयानी के बिज़नेस के लिए तालीम हासिल करना भी ज़रूरी नहीं, सिर्फ बिरयानी बनाना खुद सीख लें या किसी पकी पकाई देख बनाने वाले से देख खरीद लें। सफाई सुथराई और हाइजीन यानी हिफ्ज़ान सेहत के असूलों को मद्देनज़र रखें। बिरयानी बच्चे बड़े सब शौक़ से खाते हैं और ये हमेशा चलने वाला बिज़नेस है। प्रॉफिट मार्जिन के हवाले से बात करें तो बिरयानी के कारोबार में 50% से ज़्यादा मुनाफा है। इसमें आप अपने खर्चे निकाल दें तो आपका खालिस मुनाफा निकल आएगा। खर्चे, तनख्वाहें, किराया, बिजली, गैस बिल, ये सब हर इंसान के अपने कारोबार के हिसाब से हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये काम 25 से 30 हज़ार रुपये से शुरू किया जा सकता है। जब आपका काम बढ़ जाए तो आप अपने नाम को और काम को आगे बढ़ाते चले जाएं। वो आपकी अपनी सवाबदीद है, मगर ये काम शुरू कम पैसों से किया जा सकता है। रॉ मटेरियल यानी ख़ाम माल जो बिरयानी बनाने में इस्तेमाल होता है, इसमें शामिल है चावल, चिकन, मसाला जात, कुकिंग ऑयल। ये सब चीज़ें बआसानी हर जगह से मिल जाती हैं। ये सब चीज़ें आप आला से आला क्वालिटी की ख़रीदें ताकि आपकी बिरयानी में स्टैंडर्डाइजेशन आ जाए और आपका कारोबार जल्दी तरक्की कर जाए। बिरयानी के कारोबार के लिए आपको जो सामान चाहिए होगा इसमें शामिल है अच्छी क्वालिटी की प्लेट्स, चम्मच, शीशे के जग, गिलास, रायता और सलाद के लिए छोटे बाउल्स और प्लेट्स, टेबल्स और चेयर्स, बड़ा देचका और चम्मच बिरयानी रखने के लिए। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स वाली कंपनीज़ को कहकर आप कोल्ड ड्रिंक्स भी मंगवा लें। आम तौर पर कंपनियां माल के साथ चिलर्स फ्री में दिखवा जाती हैं। होम डिलीवरी या पार्सल के लिए बॉक्स और स्पून ख़रीद लें। बिरयानी के बिज़नेस के हवाले से बुनियादी मालूमात हासिल करने के बाद अब हम बात करते हैं जगह की, यानी जहां पर आपने ये बिज़नेस करना है। जगह कोई शॉप भी हो सकती है, स्टॉल, कार्ट या वैन भी। बस जगह ऐसी पसंद करें जहां आवाम का गुज़र हो, आबादी वाला इलाका हो, मेन रोड हो और करीब आबादी हो तो और भी अच्छा है। शॉप अपनी ना हो तो रेंट पर ले लें, रेंट मुनासिब करवा लें। रेंट एग्रीमेंट ज़रा लंबा कर लें ताकि जल्दी खाली ना करनी पड़े। और अगर स्टॉल पर करना चाहते हैं दुकान का रेंट भी नहीं देना पड़ेगा। शॉप लेने के बाद अगला मरहला आता है शॉप की सेटिंग का। सबसे पहले सफाई करवा कर अच्छा सा पेंट करवा लें, लाइटिंग का अच्छा सा इंतज़ाम भी करवा लें, शॉप के ऊपर बोर्ड लगवा लें। अगर वीआईपी शॉप बनाना चाहते हैं तो ज़मीन पर मार्बल या टाइल्स लगवा लें, छत पर सीलिंग का काम करवा लें, फ्रंट पर शीशा और अंदर एसी और टीवी लगवा लें और अच्छी सी आरामदाह कुर्सियाँ और टेबल ख़रीद लें। अगर स्टॉल या फूड कार्ट पर कर रहे हैं तो इसी पर चारों तरफ पैनाफ्लेक्स लगवा लें, कस्टमर के बैठने के लिए इंतज़ाम कर लें। काम शुरू करते ही कुछ एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग भी कर दें। ये ऑनलाइन भी हो सकती है और ऑफलाइन भी। करीब स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, शॉप्स और ऑफिसेज में पम्फलेट बांटें। बाकी बिरयानी की क्वालिटी खुद अपनी मार्केटिंग करेगी। बाद में शॉपर और बॉक्स वगैरह भी अच्छे से प्रिंट करवा लें। अब हम आपको चंद यूज़फुल टिप्स देते हैं इस बिज़नेस के हवाले से। रोज़ाना ताज़ा बिरयानी फ़रोख्त करें। रात को बची हुई बिरयानी बांट दें या सेल लगाकर फ़रोख्त कर दें। क्वांटिटी और क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ ना करें। ताज़ा, साफ़ सुथरी, जायकादार बिरयानी फ़रोख्त करें। फ़ोन पर ऑर्डर और होम डिलीवरी की सहूलत भी मुयस्सर करें। कस्टमर से खुश इखलाकी से पेश आएँ। पुरानी कहावत है, जो मुस्कुरा नहीं सकता वो बिज़नेस शुरू ना करे। कस्टमर आपके लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। इसको कम क्वालिटी चीज़ देकर अपने कारोबार से दूर ना करें। अगर काम शुरू करने से पहले किसी जगह सीख लें तो कामयाबी के इम्कानात मज़ीद बढ़ जाएंगे। कुक को शेफ़ वाला लिबास और कैप
اور ویٹرز کو اچھا سا یونیفارم پہنائیں۔ اس سے کسٹمر کے ذہن میں اچھا تاثر پیدا ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ کم پیسوں سے کام کو شروع کر کے کام کو بڑھاتے چلے جائیں۔ شروع میں اپنی ساری جمع پونجی نہ لگائیں۔ کام شروع کرتے ہی فوڈ اتھارٹی کے آفس وزٹ کر کے لائسنس اپلائی کر دیں۔ لائسنس کی فیس مناسب ہی ہوتی ہے۔ بریانی کے لیے چکن اپنے سامنے ذبح کروائیں یا کسی اچھی کمپنی کا خریدیں یا کسی اعتماد والے سپلائر سے خریدیں۔ بریانی کے ساتھ رائتہ گاڑھا اور سلاد دھلی ہوئی صاف ستھری ہو۔ کمپلیٹ بزنس پلان تیار کریں۔ اگر بزنس پلان بناتے اور معلومات اکٹھی کرنے اور انویسٹمنٹ کا انتظام کرنے میں وقت بھی لگ جائے تو کوئی بات نہیں، آپ کے لیے یہی صحیح ہے۔ پوری طرح ہوم ورک کریں، فائدہ نقصان اور اپنے رجحانات کو بھی ذہن میں رکھیں، پھر کام شروع کریں۔ اگر کہیں جاب کر رہے ہیں تو فوراً جاب نہ چھوڑیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کی پلے لسٹ میں جا کر مزید ویڈیوز جو بزنس آئیڈیاز سے ریلیٹڈ ہیں ان کو دیکھ کر مزید آئیڈیاز حاصل کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی اور یوزفل اور انفارمیٹیو ویڈیو میں۔